तो टीचर का विल होता है ना किसी कम्युनिटी के लिए काम करना या बच्चों के लिए काम करना है, वो एक टीचर में अगर हो तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है ऐसा काम करने के लिए। सबसे मैं यहाँ बहुत से लोगों ने यहाँ भी प्राइवेट स्कूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। तो फिर जब वो स्कूल को देखते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ की मेहनत देखते हैं, वो फिर यहाँ पे टिक नहीं सकते। वो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं सैयद रिजवान गिलानी। तो आज मैं साउथ कश्मीर आया हूँ। नॉर्थ कश्मीर से यहाँ साउथ कश्मीर ट्रैवल करके मैंने यहाँ पे शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन जोन कीगाम में एक प्राइमरी स्कूल देखा। तो जो पीरपोरा में है, पीरपोरा गांव यहाँ पे उसी शोपियां के डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल है। तो उसी स्कूल के मेरे साथ जुड़े हैं हेड टीचर हमारे इस स्कूल के, जो हमें बताएंगे कि इस स्कूल में रिफॉर्म्स लाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, कैसे क्या किया। तो नजीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपना वक्त देने के लिए। ये स्कूल एक एग्जाम्पलरी स्कूल है इस लिहाज से कि यहाँ पे मैंने मतलब ये देखा कि यहाँ पे एक्सक्यूज की कोई जगह नहीं है। एक हर किसी कॉर्नर पे, हर किसी दीवार पे यहाँ पे एक पॉजिटिविटी नजर आती है, एक विल पावर नजर आता है। तो क्या राज है? तो इज दिस द आउटकम ऑफ द टीम वर्क ऑफ द स्कूल? बिल्कुल सर रिजवान साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँ। नॉर्थ कश्मीर से यहाँ साउथ कश्मीर में हमारे स्कूल की स्टोरी करने के लिए आए हैं। तो जैसा कि आपने अभी बताया कि मैंने बहुत सारे प्राइमरी स्कूल देखे हैं जहाँ सिर्फ 2 या 3 कमरे होते हैं, 2 टीचर्स होते हैं और बाकी फैसिलिटी भी नहीं होती है। बिल्कुल अगर हम 10-12 साल पहले की बात करेंगे, इस स्कूल की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। तो उन दिनों ये 2015-16 की बात है कि इस स्कूल की हालत भी ऐसी जैसे आप बता रहे थे। तो स्कूल में बहुत कम बच्चे सुख तालीम हासिल कर रहे थे और गवर्नमेंट ने इसको बंद करना चाहा, क्योंकि इसका अपना लैंड भी नहीं था और किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं थी। फिर गवर्नमेंट ने उस टाइम मुझे यहाँ पे रिक्रूट किया, यहाँ पे पोस्टिंग की है। तो मैंने इस चीज़ को लेकर, मेरे लिए एक चैलेंज था, तो मैंने इस चैलेंज को कबूल करते हुए सबसे पहले मैंने ये जो ऑलरेडी यहाँ पे 2 टीचर्स थे उनके साथ बात की है, यहाँ कम्युनिटी के साथ बात की है। खासकर इसके लिए जो लैंड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं था, इसके लिए मैंने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से बात की है, उनसे मीटिंग्स ली है। उस टाइम सरपंच पंच वगैरह थे, उनसे भी बात की है और लैंड लिया है। जो ही हमने लैंड लिया है तो हमें बहुत खुशी हुई है। दूसरी तरफ वो भी हमारे लिए एक चैलेंज था। क्यों? ये जो लैंड आप देख रहे हैं इस वक्त फूलों का बाग है, इसमें एट दैट टाइम इट वाज मतलब एक गार्बेज, गांव वालों ने यहाँ पे मतलब एक डस्टबिन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता था। तो इस पे काम हमने किया, गांव वालों से भी, खासकर टीचर्स ने हमें सपोर्ट किया है। तो इसको सॉरी टू कट यू है, आपने कहा कि ये गार्बेज की तरह, ये गार्बेज साइड थी यहाँ पे। बिल्कुल। तो इस टाइम अगर यहाँ देखें, यहाँ पे मतलब फूल पौधे, यहाँ पे किचन गार्डन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसमें फिर गांव वालों, जिनका शायद स्कूल पर अटेंशन नहीं था, तो उसके बाद तो गांव वालों की कोऑपरेशन होगी कि जो इस स्कूल को खिला हुआ बाग इस टाइम हमें स्कूल के प्रेमिस के अंदर नजर आता है? सबसे पहले जब हमने इस पे खुद काम करना शुरू किया है, इस पे मेहनत की, तो गांव वालों ने देखा कि अब इस पे मेहनत कर रहे हैं, हम इसको मतलब इसको अब इस तरह इस्तेमाल नहीं करें जिस तरह हम पहले कर रहे थे, बल्कि उन्होंने इसके बारे में सपोर्ट ही किया है। तो धीरे धीरे हमने इसको साफ किया है, फिर फूल लगाए हैं, दरख्त लगाए। ये गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये फूल या दरख्त नहीं मिलेगी, अपने लेवल पर हमने अपने शौक हमारा काम करने का। तो धीरे धीरे हमने इसको मतलब फूलों का बाग बनाया। और इसके बाद जब डिपार्टमेंट को पता चला कि यहाँ पे अब अच्छा स्कूल है, बच्चे, तो उन्होंने फिर हमारा अप्रिशिएट भी किया। और ये बिल्डिंग हमारी इस वक्त, ये बिल्डिंग को देख के मैं बड़ा ये मतलब सरप्राइज हो गया। अभी तक मैंने किसी प्राइमरी स्कूल में डबल स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखी। हाल ही शायद एक हो सकता है स्कूल होंगे। तो लेकिन इतना लॉन, इतना स्कूल मतलब प्रेमिसेस जो इतना लॉन है, यहाँ पे आपको प्लेइंग एरिया है बच्चों के लिए और स्मार्ट बोर्ड्स है। तो इसके पीछे मतलब ये जो एक सक्सेस स्टोरी है स्कूल की, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ जो कि बाकी प्राइमरी स्कूल्स में नहीं है? दरअसल जब हमने अपनी तरफ से पहले कोशिश की है, मैं आपको एक छोटी सी बात, मैंने चाहा कि इसमें एक स्मार्ट मतलब क्लास होना चाहिए। इसके लिए मैंने टीचर से बात की। एक टीचर यहाँ पे अभी सुन रहा है, मैंने उनको बताया आप थोड़ा पैसे जमा करेंगे, हम थोड़ा एक टीवी लाएंगे, स्मार्ट टीवी, जो आपने देखा यहाँ पे हमने खुद अपने पैसों से लाया है। तो जब हमने अपनी तरफ से कोशिश की, तो बाकी जो डिपार्टमेंट है वो भी फिर जब ये देखते हैं कि अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, उन्होंने भी हमें सपोर्ट किया है। तो खासकर हमें रूरल डेवलपमेंट की तरफ से एक स्कीम है, PRI, पंचायत राज
इंस्टीट्यूशन, तो उसकी तरफ से एक स्मार्ट बोर्ड हमें मिला है। उनके मतलब कि आपने जो डिपार्टमेंट का उनसे हमने बात की है, उनके साथ प्रोग्राम्स यहाँ पे की है, उनको स्कूल के बारे में बताया है, तो फिर उन्होंने सैंक्शन किया PRI की तरफ से 2 लाख रुपये, तो उन्होंने ये हमें स्मार्ट बोर्ड दिया है। तो धीरे धीरे जब हमने डिपार्टमेंट से बात की है बहुत सारे, तो फिर हमने और एक स्मार्ट बोर्ड भी लाया डिपार्टमेंट की तरफ से। लेकिन अगर स्कूल की मतलब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी है, तो इसमें टीचर्स का काफी रोल है। चलो कम्युनिटी को छोड़कर, एडमिनिस्ट्रेशन को छोड़कर, टीचर्स ने इसमें काफी कंट्रीब्यूट किया है। क्योंकि एक तो 10 से 4 बजे तक का है, इतना नहीं है। हमने जो बाग का काम किया है, बाकी यहाँ पे ये हमने मतलब स्कूल आवर्स के बैठ किया है। अब आज में 9 बजे ड्यूटी, मतलब 9:30 होती, मैं 8:30 आता हूँ, बाकी टीचर्स 9 बजे आती है, लेकिन स्कूल शुरू होता है 9:30 बजे। इससे पहले हम पूरा ये मेंटेन करते हैं, हम बिजली देखते हैं यहाँ पे अच्छी, मतलब जो हमारा जो यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स वो चार्ज है, पानी है, सफाई है, तो ये हम 9:30 पर या 9 तक हम पूरा इसको करते हैं। इसका मतलब इससे यही है कि ये जो टीचर्स है काफी इसमें मेहनत करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें टीचर्स ने खुद कंट्रीब्यूट की है। देखिए, एक टीचर्स ने हमें एक कंप्यूटर की, पहले एक टीचर यहाँ पे उसने एक टीचर कंप्यूटर भी कंट्रीब्यूट किया, तब यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट मतलब कंप्यूटर नहीं था, नहीं कंप्यूटर ही नहीं था। इसके बाद हमने एक NGO से बात की है, जो उसका नाम है JK पीस एंड जस्टिस। उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम हमारे साथ बातचीत किया, तो हमने एक कंप्यूटर भी दिया है, स्पोर्ट्स सामान दिया है, वो बहुत सारा सामान दिया है। तो गर्ज यही है कि हमने सब गवर्नमेंट से भी मतलब सपोर्ट लिया है, कम्युनिटी से सपोर्ट, मैंने टीचर से भी बात की, तब जाकर ये मुमकिन हुआ है। और खासकर मैं फिर भी बताऊंगा कि टीचर्स का इसमें काफी तो अगर टीचर्स इसमें ये मतलब कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, कोऑपरेशन नहीं करते हैं, फिर ये नामुमकिन था। तो जो लेकिन इनिशिएटिव तो मैं हर चीज का इनिशिएटिव में खुद लेता है, टीचर्स को सपोर्ट करते हैं। वो तो है ही, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है। बिल्कुल। अभी जरूरी है कि जब अपने इमीडिएट जो एक लाइन एक होती है, हायरार्की होती है, अपने टीचर से फीडबैक लेना, अपने टीचर से मशवरा लेना, ऑब्वियसली यू आर रिस्पांसिबल। मैंने टीचर से बात की कि यहाँ TLM के बारे में हमने फ्लैग स्टार्टर्स, आपने हर क्लास में फ्लैग स्टार्टर्स देखे हैं। बिल्कुल। जो भी आप देखेंगे किसी हाई स्कूल में ऐसे फ्लैग स्टार्टर्स नहीं है। टीचर से मैंने बात की, मैंने सोचा अगर हमें फंड्स की कमी है, हमें 25,000 पर ईयर मिलते हैं। अब देखिए कितना हम यहाँ पे 25,000 में क्या आएगा इसमें। तो मैंने टीचर से बात, इसमें आप मुझे कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाकर मैं, तो उन्होंने हामी भरी, तो तब जाकर ये मुमकिन है। मैंने नजीर साहब, मैंने यहाँ पे देखा आपने चेरी के पेड़ यहाँ रखे हैं, किचन गार्डन आपने रखा है यहाँ पे, और आप यहाँ पे ये गार्डन अच्छे से मेंटेन, फूल भी यहाँ पे उगा रहे हैं। पेड़ लगाना, चेरी का पेड़ लगाना, दैट्स फाइन, लगाया एक बार लगा, लेकिन ये जो गार्डन यहाँ पे आपने संभाल कर फिर उसको मेंटेन करना, वो कौन करता है? हम खुद ही करते हैं। इसमें टीचर्स भी मेरा मदद करते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं इसमें ज्यादा टाइम में ही इसमें खर्च करता हूँ। अर्ली मॉर्निंग आता हूँ, इसमें सब कुछ जो करना होता है वो मैं करता हूँ। और बाकी जो दवाई, इसके लिए हमने मशीन भी रखी है, इसके लिए हमने वो लॉन मोवर भी रखा, तो तब जाकर ये मुमकिन। ये एक जो डिफरेंस है प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल में, दैट्स अबाउट ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट स्कूल में काबिल टीचर और गवर्नमेंट स्कूल में काबिल टीचर नहीं है, बट इट्स ऑल अबाउट अट्रैक्ट एक्सपीरियंस इज द इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो ऑब्वियसली आई वाज अट्रैक्टेड टू दिस, जो पेंटिंग्स, ड्राइंग्स, इट्स ऑल अबाउट आइडिया एंड कांसेप्ट। क्लासरूम, हाँ एग्जैक्टली। एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूरी बताना चाहता हूँ, वो है ये जो टीचर का विल होता है ना, किसी कम्युनिटी के लिए काम करना या बच्चों के लिए काम करना है, वो एक टीचर में अगर हो तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है ऐसा काम करने के लिए। क्योंकि जब हम मतलब सब टीचर्स में होना, एक कंपैशन होना चाहिए बच्चों की, मतलब उनके मतलब उनकी अच्छाई के लिए वो हमेशा मतलब एक मतलब बेताब होना चाहिए, ताकि मेरे बच्चे आगे बढ़े हैं। तो इसमें ये नहीं सोचता है कि हम ये नहीं सोचते कि एक सरकारी स्कूल है। अगर हम इस नजरिए से देखेंगे कि एक सरकारी स्कूल है, हमें एक तनख्वाह मिलता है, हम 10 से 4 बजे तक यहाँ आएंगे, फिर जाए, हमें इसके साथ बाकी क्या है। लेकिन हमने इसको एक ओन किया है कि अपना स्कूल है भी अपना स्कूल, कम्युनिटी के बच्चे हैं, जहाँ से भी आते हैं अपने बच्चे हैं। इसी नजरिए से हम स्कूल को देखते हैं, चाहे हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे या ना करे। हालांकि वो करते हैं, लेकिन मैं अगर वो करे या ना करे, फिर भी हम किसी न किसी तरीके से स्कूल को चलाएंगे। किसी वक्त कम्युनिटी भी सपोर्ट ना करे, बच्चे मतलब जो हम यूनिफॉर्म रखते हैं, या एक यूनिफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से भी, हम दूसरी यूनिफॉर्म भी रखते हैं। अगर पेरेंट इस पे
कोई सपोर्ट नहीं भी करता है किसी वजह से, तो हम फिर भी अपने लेवल पे इसको वो यूनिफॉर्म उन बच्चों को देते हैं और किसी न किसी तरीके हम स्कूल को अच्छा चलाते हैं। नज़ीर साहब, यहाँ पे एनरोलमेंट जो मैंने देखा, अभी मैंने बच्चों से भी बात की, तो एनरोलमेंट बड़ा इंक्रीजिंग है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली फिगर क्या है एनरोलमेंट का यहाँ पे? एनरोलमेंट इस वक्त 80 है यहाँ पे, 80 प्राइमरी स्कूल में। आसपास यहाँ पे कोई प्राइवेट स्कूल है? यहाँ पे गांव में अभी मैं इसी बात की जिक्र करूंगा, जब से मैं यहाँ, बहुत से लोगों ने यहाँ पे प्राइवेट स्कूल एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है। ओके। तो फिर जब वो स्कूल को देखते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ की मेहनत देखते हैं, वो फिर यहाँ पे टिक नहीं सकते, बोलते यहाँ पे हमारा प्राइवेट स्कूल डालना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे प्राइवेट स्कूल हमारे कंपटीशन है, 1-1 किलोमीटर पर यहाँ बहुत सारे प्राइवेट स्कूल है। मतलब गांव में ना, अगर ना सही, लेकिन गांव के बाहर तो ये जो हमारा स्कूल है, हमें अगर कोई मतलब कोई खास डिसीजन लेना पड़ता है, एक तो गवर्नमेंट के रेट से पेरेंट में, इसके बारे में सब अगर हमें कोई डिसीजन लेता हो तो हम पेरेंट से बात करते हैं। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, हर एक बच्चा इसमें ऐड है। शाम के वक्त हम उसमें मैसेज डालते हैं कि इस तरह ये प्रोग्राम हमें करना है, और दूसरे दिन यहाँ पे हम इंटरेक्ट करते हैं। जितनी भी एक्टिविटीज हम यहाँ पे बच्चों की करते हैं, मतलब आज कोई सैटरडे कोई आउटडोर एक्टिविटी करती है या अंदर कोई आईसीटी में कोई एक्टिविटीज करते हैं, वो इसमें डालते हैं और घर बैठकर उनका वो पेरेंट देखता है कि मेरा बच्चा भी इन एक्टिविटीज में शिरकत करता है, तब जाकर वो मतलब इसको एतमाद में आता है कि मेरा बच्चा वहाँ पे मतलब आप अपने पेरेंट, आप अपने इनको ना जो पेरेंट्स हैं उनको अपडेटेड रखते हैं? बिल्कुल अपडेटेड रखते हैं। तो दूसरे जो बाकी गाँव के लोग हैं वो भी हमें कहते हैं कि हम यहाँ पे, अगर यहाँ पे गाड़ी हमें प्रोवाइड होती तो हम बच्चों को यहाँ पे एडमिट कराते हैं, क्योंकि दूर दूर से हमें फोन आते हैं कि हम। इस स्कूल को लेके मैं अगर बात करूं तो मैंने देखा कि मैंने कुछ बच्चों से बात की जिनके वालिद भी गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। बिल्कुल, चाहे या कोई इस स्कूल में पोस्टेड है या किसी और गवर्नमेंट स्कूल में पोस्टेड, लेकिन मैंने 1-2 बच्चों से बात की, उन्होंने कहा कि उनके वालिद जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर है। क्या कितने बच्चे हैं यहाँ पे जो जिनके वालिद गवर्नमेंट टीचर है और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का दाखिला किया? यहाँ पे 3 टीचर्स के बच्चे हैं। जो सबसे पहले मैं अपनी बात कहूँगा, जब मैं पहली दफा यहाँ पे रिक्रूट करते थे तो उन दिनों मेरी भी बेटी यहाँ पे पढ़ती थी। 5th तक की स्कूल है, 5th तक उन्होंने यहाँ से तालीम हासिल की, तो आज वो नीट की तैयारी कर रही है। तो इसके बाद यहाँ पे एक मतलब इसकी जो फाउंडेशन से यही इसी स्कूल से बिल्ड हुआ, और 12th में उसने अभी 81% लिए हैं, तो इसी स्कूल की फाउंडेशन है। तो ये जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो जब मुझे अपने आप पर एतमाद नहीं है तो फिर दूसरे पर मैं कैसे एतमाद रखूँ? मुझे लगता है कि मुझे अपने हिसाब से लगता है मैं मतलब अपने बच्चों को मैं ही ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतनी फैसिलिटी इसको किसी दूसरे स्कूल में भी नहीं मिलेगी। वो टीचर्स भी अपने हैं, वो उसको अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। इसके बाद एक सर है यहाँ पे, उसका भी एक मतलब जो उसका बेटा है, पहला ही बेटा है, वो इसी स्कूल में आज वो 1st क्लास में यहाँ पे एडमिट है, और दूसरा सर है यहाँ पे, उसकी बेटी इसी स्कूल में। तो गरज यही है कि जितने भी यहाँ पे टीचर्स है, और मेरी बहन की बेटी भी इसी स्कूल में है, और बाकी जो रिलेटिव्स हैं मेरे, उनके बच्चे भी इसी स्कूल में हैं। और जाहिर सी बात है कि बहुत सारे बच्चों की फाउंडेशन चाहे अमीर का बच्चा हो चाहे गरीब का बच्चा हो, सब इसी स्कूल में। लास्ट पे कुछ बातें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ पे मैंने किचन गार्डन जिसकी हमने बात की, तो व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड दिस कि एक स्कूल में किचन गार्डन रखा, कि आपका आइडिया क्या है? इसमें किचन गार्डन के बहुत सारे मतलब एक तो आइडिया है, वो पर्पस के बारे में अगर हम बात करेंगे, इसलिए हमें हाउ इट इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स। देखो रिलेटेड ये इसलिए है, एक तो ये किचन गार्डन से एक ग्रीन कैंपस बनता है, ये नंबर 1 है। दूसरा, जितने भी अगर हम देखेंगे, जितने भी वेजिटेबल्स यहाँ पे हम क्लास में इनको पढ़ाते हैं, मतलब बोर्ड पे लिखते हैं, कैबेज है यहाँ पे, टमाटो है यहाँ पे, या यहाँ आपने बीटरूट भी लगाया, तो उनको पता ही नहीं था कि ये बीटरूट क्या चीज है। जब हमने प्रैक्टिकली उन्हीं बच्चों ने ये लगाया, कि बच्चों ने ये बीटरूट उस टाइम लगाया है और उनकी नजरों के सामने ये बड़ा हो गया, तो ये भी एक उन्होंने एक प्रैक्टिकल एजुकेशन हासिल की है। और तीसरा मकसद इसका ये भी है कि स्कूल कैंपस एक ब्यूटीफुल कैंपस बनता है, और साथ साथ जो हमें यहाँ पे सब्जी निकलती है वो उन्हीं बच्चों पर इस्तेमाल भी होती है। तो ये चीजें
और एक ये है कि एक मतलब बच्चों में एक शौक पैदा करना है शुरू से ही। जब मैं यहाँ आया 2016 में, तो मेरे जहन में एक नक्शा आया कि स्कूल को मैं कैसे बनाऊंगा। फिर जब हमने काम किया तो पता ही नहीं चला कि हमें सपोर्ट कहाँ कहाँ से मिला है। जो भी हमारे जहन में आता है कि मुझे ये काम करनी है, तो ऑटोमेटिकली हमें सपोर्ट मिलता है। इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले एक विल होना चाहिए, एक चाहत होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। जब ये चाहत हो तो तब जाकर वो उसके लिए रास्ते निकलते हैं। ये जो डबल स्टोरी बिल्डिंग, ये कैसे है? डबल स्टोरी, अगर हमने इस एक टूटी फूटी बिल्डिंग को खुद ठीक नहीं किया होता, यहाँ पे एक लान नहीं बनाई होती, बच्चों पर मतलब कुछ पैसा खर्च नहीं होता उन दिनों, तो ये फिर नहीं होता। क्यों? ये जब हमने ये बिल्डिंग खुद उस टाइम, जब मैं पहले यहाँ आया, ये लान मतलब किया है, बिल्डिंग अच्छी तरह से मतलब बनाई है, डिपार्टमेंट को पता चला। तो मीडिया यहाँ दूसरे दिन आया है, तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास गए हैं कि फलानी जगह इस तरह स्कूल है, इतने स्टूडेंट्स है, टीचर्स ने काम किया है, तो आपने उनके लिए क्या किया है। फिर डिप्टी कमिश्नर ने उसी वक्त मुझे बुलाया वहां पे, और अपने जो कैपेक्स फंड है उसकी बिल्डिंग गर्ज मुझे यही कहना है कि डिस्ट्रिक्ट गर्ज ये है कि जब हमने पहले खुद काम किया, अपना पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, मेहनत की दिन रात 3 साल, इसके बाद हमें ये मतलब हमारे जहन में ही नहीं कि गवर्नमेंट हमें ये दी, तब भी हम किसी न किसी तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, हमें वो मसला नहीं थे। लेकिन जब हमने कोशिश की है तो हमें मदद भी मिला है। बिल्कुल, जिस तरह हम घर को बनाने के लिए कि कोई ना कोई तरीका ढूंढते हैं, चाहे उधार लेते हैं, चाहे किसी से मांगते हैं, तो अपने घर को हम बनाते हैं। तो इसको भी हमने अपना घर ही समझ के आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया नजीर साहब हमारे साथ बात करने के लिए। तो मैं पर्सनली यही चाहूंगा कि इनसे इंस्पायर होके कि ऐसे स्कूल्स हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, हर किसी जोन में, हर किसी गांव में ऐसे बने जहां पे एक्सक्यूजेस की कोई भी गुंजाइश ना रहे।